हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 लाइफ ऑफ द पीपल इन महाराष्ट्र, तो पीपल की लाइफ कैसी थी महाराष्ट्र में, वो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं दोस्तों। तो द हिंदवी स्वराज फॉर्म्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज वाज अ स्टेट फॉर द पीपल। मतलब जो हिंदवी मतलब इंडियन, स्वराज मतलब फ्रीडम, जो फॉर्म्ड हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज से, वो वॉज द स्टेट फॉर द पीपल। वो स्टेट था, मीन्स सरकार थी पीपल के लिए। फाउंडेड विद द नोबल इंटेंशन, तो कैसा इंटेंशन था? नोबल इंटेंशन था। नोबल मतलब अच्छा, परोपकारी इंटेंशन था। इंटेंशन मतलब उनका मकसद, तो इंटेंशन का मतलब क्या हो गया? मकसद। ऑफ द वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल, वेलफेयर मतलब दोस्तों भलाई के लिए, तो कॉमन पीपल की भलाई के लिए उनका एकदम नोबल इंटेंशन था, एकदम अच्छा इंटेंशन था शिवाजी महाराज का। तो वो क्या चाहते थे कि अपने अच्छे इंटेंशन से, अच्छे मकसद के साथ वो कॉमन पीपल को भलाई दिला सके। वेलफेयर मतलब भलाई, वो कॉमन पीपल की वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे, उनकी भलाई के लिए। रिमूवल ऑफ ऑपरेशन एंड दी प्रोटेक्शन ऑफ महाराष्ट्र धर्मा, मतलब वो क्या चाहते थे? ऑपरेशन मतलब दोस्तों प्रॉब्लम और सफ़र, चाहे आप प्रॉब्लम बोलो चाहे सफ़र बोलो। तो रिमूवल ऑफ ऑपरेशन मतलब वो प्रॉब्लम को हटाना चाहते थे, जो कॉमन पीपल को प्रॉब्लम्स है उनसे उनको आज़ाद कराना चाहते थे, फ्रीडम दिलाना चाहते थे शिवाजी महाराज। तो रिमूवल ऑफ ऑपरेशन, वो जो भी प्रॉब्लम्स है कॉमन पीपल की जिंदगियों में, वो हटाना चाहते थे। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ महाराष्ट्र धर्मा, तो धर्मा मीन्स धर्म, तो वो जो भी और वो प्रोटेक्शन देना चाहते थे महाराष्ट्र धर्म के लोगों को। इन द पीरियड आफ्टर शिवाजी महाराज, तो शिवाजी महाराज के पीरियड के बाद मराठा पावर स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो जो मराठा पावर था वो पूरे पार्ट में स्प्रेड हो गया था इंडिया के। इट लास्टेड फॉर अबाउट 150 ईयर्स, तो वो कितने साल तक था मराठा पावर्स? 150 ईयर तक मराठा पावर उधर इंडिया के ऑल पार्ट्स में था, रूल कर रहा था। सेकेंड पैराग्राफ, वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन इन द लास्ट फ्यू चैप्टर्स, तो हमने गैदर किए थे इंफॉर्मेशन मराठा जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहा था, ये जो लास्ट फ्यू चैप्टर्स में। In this chapter, we shall study the social condition and the life of the people in that period. तो उनकी सोशल और ये चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं उनकी सोशल कंडीशन मतलब उनकी सामाजिक कंडीशन कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी उनकी, एंड द लाइफ ऑफ द पीपल, और वो कैसे रह रहे थे, कैसी उनकी लाइफ थी इन दैट पीरियड, वो पीरियड में वो कैसे रह रहे थे, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इधर दिया गया है सोशल कंडीशन मतलब सामाजिक कंडीशन। एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशंस बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर वेर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन एट द विलेज लेवल, तो एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी जो हम करते हैं, एंड द ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ऑक्यूपेशन मतलब कारोबार, तो एग्रीकल्चर और जो भी कारोबार एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, जैसे कि ग्रेन्स का ट्रांसपोर्ट करना। अभी ये ग्रेन्स का ट्रांसपोर्ट करने में खेती आप नहीं कर रहे हो, पर ग्रेन्स कहाँ से हमें मिल रहे हैं? खेती से। तो ये क्या है? ये हमारा जो ऑक्यूपेशन है किस पर बेस्ड है? एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। अगर जब खेती होगी तभी आप ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करोगे। तो उसी तरह से जो भी कारोबार एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, जो भी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर पर जो कारोबार बेस्ड है, वेर द मेजर सोर्स, मेजर मतलब एकदम मेन सोर्स थे प्रोडक्शन के लिए एट द विलेज लेवल। द पाटिल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द विलेज, तो जो पाटिल था वो एक कम्युनिटी का नाम है, तो वो पाटिल जो था वो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, विलेज के प्रोटेक्शन के लिए। एंड द कुलकर्णी हैंडल द रेवेन्यू मतलब इनकम, तो जो कुलकर्णी था वो रेवेन्यू को हैंडल करता था, इनकम को हैंडल करता था विलेज के। द पाटिल रिसीव्ड लैंड एज इनाम फॉर हिज वर्क एज अ पाटिल, तो जो पाटिल था उसको इनाम में क्या मिलता था? लैंड मिलता था, यानी कि जमीन। लैंड मतलब जमीन। तो पाटिल अगर कोई काम करता था
तो लोगों को खुशी होने के बदले तो लोग क्या उसको इनाम मतलब प्राइज के तौर में क्या देते थे, लैंड देते थे एज अ पाटिल। ही ऑल्सो रिसीव्ड अ पार्ट ऑफ द विलेज रेवेन्यू। तो पाटिल जो था वो अगर इनाम में उसको थोड़ा सा रेवेन्यू मतलब इनकम, तो पार्ट ऑफ विलेज रेवेन्यू, विलेज की जो रेवेन्यू थी इनकम का थोड़ा सा पार्ट उसे पाटिल को मिलता था, रिसीव्ड होता था मतलब मिलना। द बैल्यूटिडार्स वेर पेड इन काइंड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा फॉर द वर्क दे डिड फॉर द विलेज पीपल। मतलब दोस्तों द बैल्यूटिडार्स कौन होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा नीचे जाके। ये देखिए दोस्तों इधर, तो देयर वेर 12 बैल्यूटिडार्स सच एज ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, पॉटर, गोल्डस्मिथ एक्सेट्रा इन अ विलेज। दे वर्कड फॉर द विलेज पीपल। मतलब जो भी कारपेंटर होते हैं, पॉटर होते हैं, जो कारपेंटर का काम करते हैं, जो भी पॉट बनाने का काम करते हैं, उन्हें हम बैल्यूटिडार बोलते हैं। तो इधर देखिए दोस्तों, वापस हम अपने पैराग्राफ पर आते हैं। तो द बैल्यूटिडार वेर पेड इन काइंड, उनको कैसे पैसे मिले जाते थे, कैसे मतलब उनको पेड किया जाता था उनके काम के लिए। उनको इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, उनको कुछ ऑब्जेक्ट दिया जाता था। थोड़े से समझ लो अभी कुछ विलेज में काम करने आया है, समझो एक कारपेंटर आया है, तो उसका काम होने के बाद तो उसको पैसे नहीं देंगे, उसको फूड ग्रेन्स दे देंगे, जैसे कुछ ग्रेन्स दे देंगे उतने हिसाब के। तो उस तरह से बैल्यूटिडार्स को पैसे मतलब पेड किया जाता था, उसका काम करने का वो उसको मतलब उसको वो दिया जाता था काम करने के लिए। फूड ग्रेन्स कुछ ऑब्जेक्ट्स उसको दिए जाते थे। तो फॉर द वर्क दे डिड फॉर द विलेज पीपल, जो विलेज पीपल के लिए वो काम करते थे बैल्यूटिडार्स, उनको उस तरीके के फूड ग्रेन्स कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाते थे। द विलेज ऑक्यूपेशंस वर डिवाइडेड इनटू खाली एंड पंडारी। तो दो पार्ट में डिवाइड हुए थे। किस में डिवाइड हुए थे? खाली में एंड पंडारी में। पीसेंट्स वर्कड इन देयर फील्ड्स इन दी खाली। पीसेंट्स मतलब दोस्तों फार्मर को ही बोलते हैं। तो फार्मर जो है विलेज फील्ड के अंदर अपने वर्क करते हैं। इन द खाली, तो उसको क्या बोला गया? खाली को बोला गया। खाली मतलब लैंड, अर्थ और सॉइल। तो अभी जो फार्मर है कहाँ वर्क करते हैं? अपनी फील्ड के अंदर। किधर? लैंड पर, अर्थ पर और सॉइल के अंदर। एंड अदर इन पंडारी, तो विद इन द विलेज प्रिसिंट। तो विद इन द विलेज प्रिसिंट, प्रिसिंट मतलब दोस्तों परिसर, एरिया में, वही एनवायरनमेंट में। तो जो एक पार्ट जो था डिवाइड हुआ था वो है खाली था और दूसरा पार्ट था पंडारी। तो पीसेंट्स वर्क इन देयर विलेज इन देयर फील्ड्स इन द खाली। तो खाली मतलब जो डिवाइड हुआ था वो किस में हुआ था? जो फार्मर कहाँ काम कर रहे थे? अपने फील्ड में काम कर रहे थे। फील्ड खाली मतलब लैंड, अर्थ और सॉइल में काम करना। एंड अदर इन पंडारी, पंडारी मतलब विद इन द विलेज प्रिसिंट, मतलब अपने विलेज के परिसर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जो भी दूसरे काम करते हैं, जो लैंड में और अर्थ सॉइल में काम नहीं करते हैं, जो दूसरे काम करते हैं, जैसे उस विलेज के एनवायरनमेंट के ही अंदर, विलेज के अंदर ही, बट कुछ दूसरा काम करते हैं। It was considered more important to conduct the affairs of the village within mutual understanding। मतलब विलेज के जो अफेयर्स है, मतलब कारोबार है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट कंसीडर किया गया कि वो अफेयर्स जो है कारोबार विलेज के कंडक्ट किए जाए कि कैसे? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपस में, म्यूचुअल मतलब आपस में समझकर विलेज के अफेयर्स को, विलेज के कारोबार को कंडक्ट किया जाए। जॉइंट फैमिली सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट मतलब एकदम कॉमन था, पॉपुलर था। वो जो गांव में एकदम जॉइंट फैमिली लोग रहते थे, ऐसा बोला गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है दोस्तों हमारा कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस का। तो दोस्तों कस्टम्स मतलब होता है रिवाज, प्रथा,
और ट्रेडिशंस का मतलब होता है दोस्तों परंपरा। तो कस्टम मतलब रिवाज, प्रथा, और ट्रेडिशन मतलब परंपरा। चाइल्ड मैरिजेस वेर प्रिवेलेंट। तो चाइल्ड मैरिजेस वेर प्रिवेलेंट मतलब चाइल्ड मैरिजेस भी बहुत होते थे विलेज में, महाराष्ट्र में। मतलब छोटे छोटे बच्चों की मैरिज की जाती थी, यानी कि शादी की जाती थी। तो वो प्रिवेलेंट था, मतलब एकदम कॉमन था, पॉपुलर था, वो वैसा होता था बहुत। इट वॉज एक्सेप्टेबल टू हैव मैनी वाइफ्स। तो ये एक्सेप्ट किया गया था कि उधर बहुत सारे वाइफ्स हो सकते हैं, कि मीन्स वाइफ्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल हो गया था उधर। देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ विडो मैरिजेस इन दैट पीरियड। मतलब जो विडो होती है यानी कि विधवा, तो उनके भी कुछ कुछ मैरिज होने के उधर एग्जाम्पल्स देखे गए थे। फ्यू मैरिजेस मतलब कुछ कुछ मैरिजेस, मतलब अगर कुछ कुछ विडो लोग भी मैरिज कर लिए गया था उधर महाराष्ट्र में, तो वो उस विडो मैरिजेस के भी कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स उधर थे। टू परफॉर्म द लास्ट रीतिज मतलब रिवाज, बर्निंग, ब्यूरल एंड इमर्शंस मेथड्स वेर यूज्ड एज पर ट्रेडिशन। मतलब बर्निंग मतलब जला देना, ब्यूरल मतलब दफन कर देना, एंड इमर्शन मतलब विसर्जन कर देना। तो एज पर ट्रेडिशन, तो ये सारे भी रीति रिवाज उधर यूज होते थे, कि किसी को जला देना, किसी को दफन कर देना, और एंड इमर्शन मेथड्स वर यूज, किसी को विसर्जन कर देना। ऐसे मेथड्स भी उधर यूज होते थे महाराष्ट्र में पीपल के लिए। तो एज पर ट्रेडिशन मतलब अपने परंपरा के हिसाब से। मुहूर्ता और ऑस्पिशियस ओकेशन वर सॉट फॉर द एवरी लिटिल थिंग एंड ऑल्सो टू ओपन बैटल्स। मतलब मुहूर्ता और ऑस्पिशियस मतलब शुभ ओकेशन, शुभ इवेंट जो हम बोलते हैं। तो शुभ, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, तो वो भी सॉर्ट हुआ था, मतलब एकदम ढूंढा गया था। तो वो एकदम क्या किया गया था, सर्च किया गया था। तो हर छोटी चीज़ के लिए वो क्या करते थे लोग उधर, ऑस्पिशियस ओकेशन रखते थे। ऑस्पिशियस मतलब एकदम शुभ ओकेशन रखते थे। अगर कुछ अगर उनको बैटल करना है यानी लड़ाई करनी है, तो भी वो क्या करते थे, शुभ ओकेशन रखते थे उसके लिए, हर छोटी चीज़ के लिए। एवरी लिटिल थिंग एंड ऑल्सो टू ओपन बैटल, मतलब अगर उन्हें लड़ाई करनी है कहीं, तो भी वो शुभ ओकेशन रखते थे। और अगर एवरी लिटिल थिंग, कुछ भी छोटी उनकी वो परंपरा थी, वो शुभ ओकेशन रखते थे उसके लिए। और अगर उनको कुछ भी छोटे छोटे चीज़ के लिए वो क्या करते थे, शुभ ओकेशंस रखते थे। पीपल बिलीव्ड इन ड्रीम्स एंड ओमेन्स, मतलब पीपल किसमें, सपनों में बिलीव करते थे, मतलब भविष्य में बिलीव करते थे। एंड भविष्यवाणी, ओमेन्स मतलब भविष्यवाणी में, पीपल भविष्य में और भविष्यवाणी में बिलीव करते थे। अनुष्ठान्स वेर परफॉर्म टू अवॉइड द वर्थ ऑफ गॉड्स एंड प्लैनेट। मतलब अनुष्ठान्स मतलब अनुष्ठान उन लोग क्या करते थे, परफॉर्म करते थे। टू अवॉइड मतलब टालना। तो जो गॉड का एंगर, वर्थ मतलब एंगर, गुस्सा, तो गॉड का जो गुस्सा था, एंड प्लैनेट्स को भी वो गॉड मानते थे। तो इसीलिए उनका जो गुस्सा था गॉड का और प्लैनेट का, वो अवॉइड करने के लिए वो क्या परफॉर्म करते थे, अनुष्ठान परफॉर्म करते थे वो लोग। वर्थ मतलब गुस्सा दोस्तों। तो अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो जैसे हम क्या करते हैं, अभी पंडित को बुलाते हैं और कुछ पूजा पाठ करवाते हैं, तो उस तरह से उन लोग भी क्या करते थे, वो अनुष्ठान करते थे। क्या करने के लिए, जो भी अगर एंगर को, गॉड के एंगर और प्लैनेट के, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम उसके लिए वो करते हैं, दान करते हैं, उस तरह से कुछ भी पूजा करते हैं हमारे घर में, तो उस तरह से अनुष्ठान भी करते थे वो लोग। टू परफॉर्म और टू अवॉइड, टालने के लिए जो गॉड का एंगर होता था, अगर गॉड हमारे से एंगर हो जाता है और हमारे साथ कुछ बुरा कर देता है, तो वो टालने के लिए उन लोग क्या करते थे, अनुष्ठान परफॉर्म करते थे। चैरिटेबल डीड्स वेर ऑल्सो डन फॉर द सेम पर्पस। तो चैरिटेबल डीड्स मतलब दान करना। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम क्या करते हैं, दान करते हैं ताकि हमारा कुछ गुनाह माफ़ हो जाए। तो उसी तरह से तो चैरिटेबल डीड्स, दान वान वो करने पर ज़्यादा विश्वास करते थे वो लोग। क्या करते थे, दान पर, भविष्यवाणियों पर, ज्योतिषों पर ज़्यादा विश्वास करते थे।
तो चैरिटेबल डीड्स मतलब दान करना, वेर ऑल्सो डन फॉर दी सेम पर्पस, सेम पर्पस के लिए उन लोग वो क्या करते थे, चैरिटेबल डीड्स मतलब दान वान करते थे। पीपल बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज़्यादा पीपल किस पर बिलीव करते थे, ज्योतिषों पर बिलीव करते थे। There was a general lack of scientific attitude, मतलब उधर वैज्ञानिक व्यवहार का एकदम कम, उधर एकदम कमी थी, लैक मतलब एकदम कमी थी। एंड ऑफरिंग टू गॉड मतलब गॉड के नाम पर दान देना, ऑफर करना मतलब दान देना गॉड के नाम पर। हम देखो अभी कुछ हो जाता है हमें, अगर हमारे साथ किसी की जान खतरे में होती है, कोई बीमार हो जाता है एकदम, तो हम क्या करते हैं, दान वान देते हैं गॉड के नाम पर। तो वो लोग भी उसी तरह से करते थे। तो उधर एकदम साइंटिफिक व्यवहार की, साइंटिफिक एटीट्यूड की एकदम कमी थी वो लोगों में। वो लोग ज़्यादा ज्योतिषों पर और गॉड पर ज़्यादा विश्वास करते थे, ज्योतिषों पर, भविष्यवाणियों पर ज़्यादा विश्वास करते थे। और अगर कुछ भी हो जाता तो गॉड के नाम पर दान वान दे देते थे। वेर कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब गॉड को दान देना, गॉड के नाम पर दान देना, ज्योतिषों पर विश्वास करना, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था, बल्कि मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा उन लोग इम्पोर्टेंट किसको देते थे, दान करने पर, ऐसे सारी चीज़ों पर उन लोग ज़्यादा क्या करते थे, इम्पोर्टेंट देते थे। बल्कि जैसे अभी कोई बीमार हुआ तो पहले वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, पहले वो कहाँ जाएंगे, कोई पंडित के पास जाएंगे कि कब खत्म होगा, इसके लिए कुछ हमें दान देना पड़ेगा क्या, उसके ऊपर दान देने लग जाएंगे। तो ऐसा सब करने लगते थे, मेडिकल ट्रीटमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। तो अभी अभी ये पैराग्राफ कर लेते हैं। तो ये पैराग्राफ में है दोस्तों स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब वो कैसे रह रहे हैं, क्या वो खा रहे हैं, क्या वो पी रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव्ड इन विलेजेस, मेजॉरिटी ऑफ पीपल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पीपल विलेज में रह रहे थे। द विलेजेस वेर मोस्टली सेल्फ सफिशिएंट, मतलब जो विलेज थे एकदम सेल्फ सफिशिएंट थे, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे। सब जो विलेजेस जो है सेल्फ सफिशिएंट थे, मतलब खुद से काम करते थे, खुद का खाते थे, मतलब अभी खुद पर डिपेंड थे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे, ऐसा बोला गया। तो जो विलेजेस था सेल्फ सफिशिएंट थे, खुद पर डिपेंड थे, और किसी दूसरे पर नहीं डिपेंड थे, इंडिपेंडेंट थे। ओनली साल्ट हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर प्लेसेस, पर उनको खाली साल्ट जो था वो ही उनको लेना पड़ता था, इम्पोर्टेड मतलब लेना पड़ता था, दूसरे प्लेसेस से। द नीड्स ऑफ फार्मर वेर लिमिटेड, तो फार्मरों की जो ज़रूरत थी वो भी एकदम लिमिटेड थी। दे ग्रू जवार, बाजरा, वीट, रागी मतलब नचनी होती है ना, उसको ही बोलते हैं, मेज, राइस एंड अदर ग्रेन्स इन देयर फील्ड। तो फार्मर क्या क्या ग्रो करते थे, जवार ग्रो करते थे, बाजरा, वीट, रागी मतलब नचनी, मेज, राइस एंड अदर फूड ग्रेन्स इन देयर फील्ड, अपनी खेत के अंदर। द डेली डाइट कंसिस्ट ऑफ भाकरी, ओनियन चटनी एंड एन अकम्पनीमेंट, तो मतलब उनकी जो डेली डाइट थी, खाना, डाइट मतलब खाना, जो उनका डेली खाना था वो उसके अंदर क्या था, भाकरी रहती थी, ओनियन रहता था ही, और चटनी रहती थी। ये तो क्या था, उनका एकदम बेसिक था, ये रहना तो रहना ही है। जैसे हमारे रोज डाइट में अभी राइस रहता है, उस तरह से वो पीपल्स की डाइट में क्या रहता था, भाकरी रहती थी, ओनियन रहता था और चटनी रहती थी, ये बेसिक है। एंड एन अकम्पनीमेंट मतलब और ये सब चीज़ें रहते थे, ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही चीज़ रहते थे, ये चीज़ रहते थे, ये तो बेसिक है, रहते थे, और दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ भी रहते थे। बार्टर सिस्टम वॉज यूज्ड फॉर एवरीडे ट्रांजैक्शन। बार्टर सिस्टम मतलब दोस्तों एक चीज़ की दूसरी चीज़ की अदला बदली, चीज़ों सामान की अदला बदली करना, उसे हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में मतलब आपको पैसों की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे मैंने आपको मेरा ये लैपटॉप दिया, तो आपने उसके बदले मुझे कुछ ग्रेन्स दे दिए, कुछ अपना चीज़ दे दिया। जैसे अभी मैंने आपको अपना फ़ोन दे दिया, तो आप अपना कुछ चीज़ दे दोगे मुझे, जैसे कि, तो उसी तरह से जैसे अभी किसी ने कुछ अपना दे दिया,
कोई अभी अपना फ़ोन दे दिया तो कोई उसके बदले उनको ग्रेन्स दे देंगे खाने के लिए, तो उसको सामान की अदला बदली को हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। वॉज यूज फॉर एवरीडे ट्रांजेक्शन, तो हर दिन के ट्रांजेक्शन के लिए बार्टर सिस्टम बहुत यूज होता था। बार्टर सिस्टम में पैसों की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर हम कोई सामान खरीद लेते हैं तो उसके बदले हमें पैसे नहीं सामान देना पड़ता है दोस्तों। विलेज हाउसेस वेर सिंपल मड एंड ब्रिक कंस्ट्रक्शन, मतलब सिंपल मड एंड ब्रिक्स यानी ईंटों से बने थे। वाडास विद 1 और 2 स्टोरी वेर सीन इन सिटीज। वाडास मतलब दोस्तों, स्टोरीज मतलब मंजिल, जो मंजिल होती है ना, मंजिल जैसे अब फ्लोर, हाँ मंजिल मतलब फ्लोर। तो अभी आपकी बिल्डिंग होती है, इमारत, तो उसके ऊपर फ्लोर होते होंगे, उसे हम स्टोरी इधर बोल रहे हैं। तो एक दो मंजिल के वाडास दिखाई देते थे, मतलब छोटे छोटे जो इमारतें होती है ना, 1-2 मंजिल की इमारतें, वैसी वो दिखाई देती थी सिटीज में। वाड़ा मतलब छोटी सी इमारत समझ लो आप, बिल्डिंग, आपके लिए मैं इजी समझा रहा हूँ। तो स्टोरी इधर मतलब मंजिल, तो जो फ्लोर्स होते थे वो 1-2 फ्लोर की वाडास दिखाई देती थी, 1-2 फ्लोर की छोटी सी इमारत दिखाई देती थी सिटीज में। राइस, दाल, चपातीज, वेजिटेबल्स, सलाड्स, मिल्क एंड दही प्रोडक्ट्स वेर मेनली इंक्लूडेड इन द रिच पीपल्स डाइट, मतलब जो अमीर पीपल थे उनकी डाइट में राइस होता था, दाल होता था, चपातीज होती थी, वेजिटेबल्स होते थे, सलाड्स होते थे, मिल्क होते थे, दही होते थे, और मिल्क एंड दही प्रोडक्ट्स वेर मेनली इंक्लूड्स इन द रिच पीपल डाइट। तो ये सब रिच पीपल की डाइट्स में था, इंक्लूड था, मतलब ये सब वो खाते थे। मैन वोर धोती कुर्ता, तो अंगरखा एंड मुंडेस, तो मैन क्या क्या पहनते थे, धोती, कुर्ता, अंगरखा एंड मुंडेस, ये सब चीज़ मैन पहनते थे। ये सब क्लोथ्स के नाम है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना, ज़्यादा डीप में मत जाना, ये सिर्फ इधर दिया है। वुमेन वोर 9 यार्ड साड़ीज एंड ब्लाउजेस, तो वुमेन क्या पहनती थी, 9 यार्ड की साड़ीज और ब्लाउजेस वुमेन्स पहना करती थी। अभी इनके फेस्टिवल्स के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। फेस्टिवल्स, पीपल सेलिब्रेटेड गुड़ी पाड़वा, नाग पंचमी, बेल पोड़ा, दशहरा, दिवाली, मकर संक्रांत, होली, ईद एंड अदर फेस्टिवल्स। तो ये सब फेस्टिवल्स पीपल सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे। इन द पेशवा पीरियड गणेश उत्सव वॉज सेलिब्रेटेड इन मैनी होम्स, तो पेशवा पीरियड में तो विलेज के अंदर पेशवा पीरियड के अंदर तो गणेश उत्सव जो था, यानी गणपति जो हम सेलिब्रेट करते हैं गणेश उत्सव, वो बहुत हाउसेस में मनाया जाता था, हर घरों में, मतलब मैनी बहुत सारे घरों में बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था, द पेशवा हिमसेल्फ बीइंग क्यों बनाया जाता था वो अब हम देखेंगे। द पेशवा हिमसेल्फ बीइंग डिवोटी ऑफ गणेशा, तो जो पेशवा पीरियड में गणेश उत्सव बहुत सारे घर में बनाया जाता था। क्यों, क्योंकि जो पेशवा खुद ही भक्त था गणेशा का, क्योंकि वो ही गणेश भगवान को ज़्यादा मानते थे, भक्त थे उनके, इसीलिए पेशवा पीरियड में बहुत सारे घरों में गणेश उत्सव बनाया जाता है। ये आपको आ सकता है गिव रीजन में, तो इसे याद रखना। तो दिस सेलिब्रेशंस एक्वायर्ड इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो ही एक भक्त थे। दिस सेलिब्रेशंस एक्वायर इम्पोर्टेंस, मतलब ये सेलिब्रेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था। एवरी ईयर दिस सेलिब्रेशन लास्टेड फ्रॉम भाद्रपद चतुर्थी अप टू अनंत चतुर्दशी, मतलब ये गणेश उत्सव कहाँ से कहाँ तक था, ये गणेश उत्सव का सेलिब्रेशन भाद्रपद चतुर्थी अप टू कहाँ से, भाद्रपद चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक रहता था सेलिब्रेशन। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ, दशहरा बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द
3.5 मोस्ट ऑस्पिशियस ओकेशन, मतलब 3 में से एक सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस मतलब शुभ ओकेशन दशहरा को माना जाता था, कंसीडर किया गया था। मेनी न्यू थिंग्स वर स्टार्टेड ऑन दिस डे, तो बहुत सारे नए चीज वो स्टार्ट होते हैं दशहरे के दिन, दशहरा के दिन। वेपन्स वेर ऑफर्ड, पूजा मतलब बहुत सारी चीजों की पूजा की जाती थी। एंड इट वॉज कस्टमरी टू क्रॉस द बाउंड्रीज सेरिमोनियसली, मतलब ये कस्टमरी मतलब ये एक रिवाज है, इट वॉज रिवाज कि एक रिवाज था कि बाउंड टू क्रॉस द बाउंड्री, मतलब हम कैसे हमारे फेस्टिवल्स के दिन एक दूसरे के पास जाते हैं सेरिमोनियसली, मतलब उत्सव की तरह, तो उस तरह से ये एक कस्टमरी रिवाज था। एंड डिस्ट्रीब्यूट अपटा लीव्स ऑन दशहरा, तो हम दशहरा के दिन एक दूसरे को क्या देते हैं, अपटा, कौन सी लीव, अपटा लीव्स। तो ये आपको आंसर इन वन सेंटेंस में आ सकता है, विच लीव्स वर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑन द डे ऑफ दशहरा, तो आप लिखना अपटा लीव्स। तो ये अपटा जो है वो अपटा लीव्स हम एक दूसरे को दशहरे के दिन देते हैं दोस्तों। द मराठास लॉन्च देयर कैंपेन्स आफ्टर दशहरा, तो मराठास जो था वो अपना कैंपेन मतलब अपना जो है अभियान उन्होंने लॉन्च किया था आफ्टर दशहरा। ड्यूरिंग दिवाली तो बाली प्रतिपाड़ा एंड भाई बीज सेलिब्रेशंस हैड स्पेशल इम्पोर्टेंस, मतलब दिवाली के टाइम पर बाली प्रतिपाड़ा एंड भाई बीज, तो भाई बीज तो आप जानते ही होंगे, वो सेलिब्रेशन होता था उसका दिवाली के टाइम, कौन सा, बाली प्रतिपाड़ा और भाई बीज सेलिब्रेशन होता था। हैड स्पेशल इम्पोर्टेंस, इसको एकदम स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया गया था। इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस फेयर्स वेर हेल्ड, मतलब बहुत सारी विलेजेस में फेयर्स हेल्ड होता था। फेयर्स मतलब दोस्तों क्या, मेला, तो बहुत सारी विलेजों में मेला भी हेल्ड होता था। रेसलिंग बाउट्स वेर अ कॉमन फ्यूचर ऑफ द फेयर्स, मतलब हर कॉमन फ्यूचर था रेसलिंग बाउट्स मतलब कुश्ती, रेसलिंग मतलब कुश्ती, तो कुश्तीबाजी, तो हर एक फेयर में ये एक कॉमन फ्यूचर था, मतलब रहना तो रहना ही है, हर एक फेयर में कुश्ती तो जरूर होती थी। बाउट्स मतलब कॉन्टेस्ट, तो फेयर मतलब जतरा, जिसे हम जतरास कहते हैं उसे हम फेयर, मेला। तो गुडीज वेर रेज्ड टू सेलिब्रेट गुड़ी पाड़वा, तो गुड़ी वेर रेज्ड, तो गुड़ी को रेज किया जाता था मतलब खड़ा किया जाता था। गुड़ी मतलब दोस्तों क्या, ऐसा एक लकड़ी होती है, साड़ी होती है और उसके ऊपर लोटा लगाया जाता है, उसको हार पहनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुड़ी बोल रहे हैं इधर। तो गुड़ी इज वेर रेज, वो रेज किया जाता है गुड़ी पाड़वा के दिन, आपने देखा ही होगा। तो गुड़ी वेर रेज ऑन दी टू सेलिब्रेट, गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट करने के लिए। सेलिब्रेशंस इंक्लूड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मतलब क्या, मनोरंजन, प्रोग्राम्स लाइक सॉन्ग्स, डांस, तो यही, तो ये सब सेलिब्रेशंस इंक्लूड होता था। एंटरटेनमेंट मनोरंजन प्रोग्राम्स जैसे सॉन्ग्स यानी गाने, डांस होता था। तमाशा वॉज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, तो जो तमाशा था वॉज अ पॉपुलर, एकदम जाना माना, एकदम फेमस था एंटरटेनमेंट का फॉर्म तमाशा, तो वो उसको बोला गया। अब इधर है एजुकेशन, तो ये देखो बैल पोला कैसे बनाया जा रहा है। बैल पोला के दिन क्या होता है दोस्तों, बैल की जो है पूजा की जाती है, उसे पूरन पोड़ी खिलाई जाती है। तो अगर आप 4th स्टैंडर्ड में, ये एक मराठी में था, इसका लेसन आपने देखा होगा तो आप समझ जाओगे। तो एजुकेशन मतलब एजुकेशन की पढ़ाई कैसी चल रही थी। तो पाठशालाज एंड मदरसाज वेर द इंस्टीट्यूट्स दैट इम्पार्टेड एजुकेशन, मतलब पाठशाला मतलब हमारे स्कूल, पाठशालाज एंड दी मदरसाज वेर द इंस्टीट्यूट, ये पाठशालाज और मदरसाज वो दो इंस्टीट्यूट्स है दैट इम्पार्टेड मतलब जो हमें शिक्षा देते हैं, इम्पार्टेड मतलब शिक्षा देना, तो ये दो इंस्टीट्यूट हमें क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, एजुकेशन देते हैं। रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक, तो रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना, एंड अरिथमेटिक मतलब मैथ्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसे
रीडिंग और राइटिंग और एरिथमेटिक मतलब मैथ्स, याद रखना एरिथमेटिक मतलब मैथ्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी, तो ये सब वॉज टॉट एट होम। जैसे अभी ट्यूशन होते हैं तो वो सब घर में सिखाए जाते थे। द मोदी स्क्रिप्ट वॉज यूज इन मोस्ट ट्रांजेक्शन, तो जो मोदी स्क्रिप्ट थी वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन लेन देन में यूज होती थी। ये मोदी स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट है, मतलब लैंग्वेज है मोदी स्क्रिप्ट। जैसे हमारी देवनागरी लैंग्वेज है देवनागरी, तो उस तरह से ये भी मोदी स्क्रिप्ट है। ये जो लैंग्वेज है जो ट्रांजेक्शन के लिए बहुत यूज होती है। अगर आपने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है तो ये रिटन सोर्स में आता है मोदी स्क्रिप्ट, ये आपने देखा ही होगा। ट्रैवल्स मतलब सफ़र करना, एंड कम्युनिकेशन मतलब संपर्क, तो उसके बारे में है ये पैराग्राफ। ट्रांसपोर्ट वॉज कैरिड आउट बाय रोड्स, तो ट्रांसपोर्ट जो रहता है वो कैरिड आउट हुआ किससे, रोड से, थ्रू घाट्स, किसके थ्रू, घाट्स के थ्रू, एंड अक्रॉस ब्रिजेस, ब्रिजेस के अक्रॉस, ऑन द रिवर्स, तो रिवर्स के ऊपर जो ब्रिजेस बने होते हैं उसके ऊपर से जो ट्रांसपोर्ट है कोई भी चीज़ का वो कैरिड आउट होता है। क्लोथ्स, food grains, groceries were transported by loading them on the backs of bullocks, मतलब जो क्लॉथ होते हैं यानी कि कपड़े, फूड ग्रेन्स मतलब जो भी हमारे होते हैं खेती में से हमें मिलते हैं, दाल वाल सब, उन्हें फूड ग्रेन्स कहते हैं हम। और ग्रोसरीज, जो भी ग्रोसरी होती है हमारी मतलब किराने का सामान जो भी होता है उसे ग्रोसरी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, बाय लोडिंग देम, किसके ऊपर रख के लोड होता है वो, ऑन द बैक ऑफ द बुलक्स, बुलक्स मतलब ये जो बैल है इधर आप देख सकते हो, उनके बैक पर, बैक मतलब पीठ पर रख कर उनको लोड करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बुलक्स के पीठ पर, बैक पर। स्मॉल बोट्स वेर यूज्ड इन रिवर्स, तो स्मॉल बोट्स भी यूज्ड होते हैं रिवर्स में। मैसेंजर्स मतलब जो मैसेज देते हैं, एंड कैमल राइडर्स मतलब जो कैमल को राइड करते हैं उनको कैमल राइडर्स कहते हैं। तो ये मैसेंजर्स एंड कैमल राइडर्स कैरिड लेटर टू एंड फ्रो मतलब इधर से देना और उधर से लाना। तो मैसेंजर और कैमल राइडर लेटर इधर से देते थे उधर, और उधर से लेटर इधर लाते थे, तो ऐसे उन लोग काम करते थे। ये उनका ट्रांसपोर्ट था और कम्युनिकेशन का सिस्टम था। अब दोस्तों इधर स्पोर्ट्स दिया गया है। स्पोर्ट्स मतलब खेलकूद। वेरियस स्पोर्ट्स वर पॉपुलर इन दिस पीरियड, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पॉपुलर थे, जाने माने थे। ये पीरियड में बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जाते थे। तो दोस्तों बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स पॉपुलर थे। देयर वेर अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें थे। रेसलिंग एंड मार्शल आर्ट वेर वेरी पॉपुलर। तो रेसलिंग मतलब कुश्तीबाजी और मार्शल आर्ट्स जो होते हैं वो बहुत पॉपुलर थे दोस्तों, वो वेर वेरी पॉपुलर। मल्लखम, दंड, लाठी, दंड पट्टा, बूथाटी were practiced. Hututu, Kho-Kho, Atyapatta were the popular outdoor games, and chess, Ganjifa, dice were popular indoor games. मतलब दोस्तों मल्लखम, दंड, लाठी, दंड बैठा, बूथाटी were practiced, मतलब ये सब जो खेल है वो खेले जा रहे थे उधर। तो ये सब खेल खेले जा रहे थे, ये सब खेल्स के नाम है। आप ज़्यादा डीप में मत जाओ, आपको बस ये खेल्स के नाम एक बार रीड करने आने चाहिए और समझना चाहिए इसको। तो ये सब खेल है जहाँ वो खेले जा रहे थे और वो उसके अभ्यास हो रहे थे उधर, वो खेले जाते थे एकदम मनोरंजन से, बच्चे उधर खेलते थे ये सब खेल्स। हुतुतु, खो-खो, अट्यापट्टा वेर पॉपुलर आउटडोर गेम्स, मतलब ये सब पॉपुलर गेम थे। हुतुतु, खो-खो, अट्यापट्टा ये सब गेम्स के नाम है, वो पॉपुलर आउटडोर गेम्स थे। आउटडोर गेम्स मतलब जो घर के बाहर खेले जाते हैं। एंड चेस, गंजीफा, डाइस वेर पॉपुलर इंडोर गेम, तो ये सब क्या है, पॉपुलर थे गेम, जाने माने इंडोर गेम मतलब जो घर के अंदर खेले जाते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो का था पार्ट हमारा आज
पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे। आई होप सो अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो पार्ट 3 में भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं आपने वो मुझे बताना ज़रूर करना, अगर नहीं किए तो पहली बार आए तो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत से कर रहा हूँ, आप भी एक ज़रूर लाइक करना मेरे चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।